दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास स्टार्ट करवा रखी है। थ्योरी क्लास के अंतर्गत हम आदिकाल करने लग रहे हैं। 2 क्लास आदिकाल की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है और ये जो हम हिंदी साहित्य सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से करने लग रहे हैं। और मैंने थ्योरी क्लास से भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओल्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज आप जाकर जरूर से जरूर देखें। तो विद्यापति से आज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्लास स्टार्ट। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। तो विद्यापति 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक ये विद्यमान थे। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। क्या था भाई? विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। जो विद्यापति थे ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक ग्राम के निवासी थे भी। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ हम देख लेते हैं। तो विद्यापति ने भी संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ लिखे, अवध में भी लिखे और मैथिली भाषा में भी ग्रंथ लिखे थे। एक तरफ संस्कृत भाषा के ग्रंथ दे रखे, दूसरी तरफ अवध के और तीसरी तरफ मैथिली भाषा के इनके ग्रंथ रहेंगे जो हम देखेंगे। तो संस्कृत भाषा के है सेव सर्वश्रेष्ठ, गंगा वाक्यावली, अवध के कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली भाषा की इनके ग्रंथ है पदावली, गोरक्ष विजय, ये क्या है? एक नाटक रहेगा। ठीक है, संस्कृत भाषा का दुर्गा भक्तरंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक, वर्ण कीर्त। ये संस्कृत भाषा के इनके ग्रंथ है विद्यापति के। अवध भाषा के कीर्तिलता, कीर्ति पताका हो गए। और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है भाई, यानी चित्रण किया गया है। और जो गोरक्ष विजय है जो एक नाटक है, ये गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है संस्कृत में तो पद्य भाग मैथिली भाषा में है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। पूछा जाता के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को सिंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। तो देख ले कौन से विद्वान ने भाई विद्यापति को सिंगारिक माना है, कौन से ने भक्त कवि माना और कौन से ने रहस्यवादी कवि माना है। तो देखते हैं। सिंगारिक कवि भाई विद्यापति को हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी ने, ठीक है, विद्यापति को सिंगारिक कवि माना है। और भक्त कवि विद्यापति को बाबू ब्रजनंदन साहे, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है भाई। ठीक है, और रहस्यवादी कवि विद्यापति को जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने माना है रहस्यवादी कवि विद्यापति को। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। जो बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। तो भाई हरप्रसाद शास्त्री जी ने विद्यापति को पंचदेव उपासक की स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ठीक है, नागिन की लहर पदावली के सिंगारिक पदों को किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। किसी प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को सिंगारिक रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। सिंगार रस के सिद्ध वाक कवि विद्यापति को किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, काफी बार पूछी गई है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित भी किया है, जो निम्न है। विद्यापति को भाई अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि कंठार भी कहा जाता है, नव कवि शेखर भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है,
दशावधान भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल आदि भी कहा जाता है। तो ये नाम सभी विद्यापति के हैं। कई बार पूछा गया ना, मैथिल कोकिल कौन से कवि को कहा जाता, तो विद्यापति को कहा जाता। खेलन कवि किसको, कौन से कवि को कहा जाता, विद्यापति को। अभिनव जयदेव विद्यापति को। कवि कंठहार विद्यापति को। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। देख, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। जो विद्यापति थे शैव संप्रदाय से संबंधित थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है, देख लेते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी गई है। ये कीर्तिलता से है, देसिल बैना सब जन मिठा ते संग जप्पो अवहट्टा। काफी बार पूछी गई पंक्ति है, विद्यापति जी की और कीर्तिलता से ली गई है। रजलद असलान बुद्धि भिक्षक बले हारल, पास बैसी विश्वासी राय गैनसर मारल। जी की पंक्तियां रहेगी। ठीक है, कीर्तिलता से। मारन तराल रन रोल पड्डू मैंने हाहा सद हुए, सुर सराय नेयर नर अर रमणी बाम नयन पपफुरु धू। तो कीर्तिलता से ये पंक्तियां। कथु तुरुक बरबर बरकर, क्या भी कथु तुरुक बरकर बार जायते बेगार धर, धरी आनंद भामन बउआ मथा चढ़ावे ई गाय का चौआ, हिंदू बोले दुरही निकार छोटो तुर्को बबकी मार। जय, अगली पंक्ति है, जय सुरसा हो संयमम भाषा जो जो गुंजहीसु पंचसा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। अगली पंक्ति है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुन्नु। ये भी काफी बार पंक्ति पूछी गई है इनकी। ठीक है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुत्रु। अगली पंक्ति भी काफी बार पूछी गई है, बाल चंद विज बहु भाषा दुहु नहीं लगन दुजन हासा। तो एक कीर्तिलता से थी भी सभी पंक्तियां। पदावली से पंक्तियां देख लेते हैं। खने खने नयन कोन अनुसुरई, खने संत धूली तनु भरई। अगली पंक्ति है, सुधा मुख के बिही निर्मल वाला, अपूर्व रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजय माला। अगली पंक्ति है, सरस बसत समय भला पावली, दक्षिणी पवन वह धीरे, सपनु रूप बचने एक भाषी मुख से दूरी करु चीरे। तो ये पदावली से है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कोटेशन, ध्यान रखना है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। आगे हम अमीर खुसरो जी को देखेंगे। 153 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अभी काफी बार पेपर में पूछा गया है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो खड़ी बोली के। अमीर खुसरो दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। जो अमीर खुसरो जी हैं, इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ठीक है, कवियों में राजकुमार की संज्ञा, ठीक है, अमीर खुसरो को किसने दी है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने दी है। और अमीर खुसरो को महाकवि किसने कहा? तो ईश्वरी प्रसाद जी ने ही कहा है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल आदि भी। अमीर खुसरो की पहेलिया और मुकरियों में उक्ति व चिट्टे की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश देख लेते हैं। देखते हैं, चैमन तूतिये हिंदुम और रासत पुरुषे, जे मन हिंदू पुरुषे का नाच गोयम। अर्थात मैं मन की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अब इनकी पहेलियां देख लेते हैं अमीर खुसरो की। एक थाल मोतियों से भरा, शिव सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो क्या है भाई पहेली का आंसर? आकाश। आगे देखते हैं, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए,
तो इसका क्या आंसर होएगा? दिया बाती। एक नार दो कोले बैठी, टेढ़े होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो क्या है? पाजामा। अर्थक ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। क्या भी? अर्थक ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो क्या है? दर्पण है। अब ब्रज भाषा रूप देख लेते हैं अमीर खुसरो की पहेलियों का। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। अगली पंक्ति है, चाम मास वाके नहीं, नेके हाड़ हाड़ में वाके छेदे, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसंत है कैसे। दोहे और गीत इनका ब्रज भाषा में ये भी देख लेते हैं। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित तो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो नैन सुहाग की जागी, पी पी के संग, तन मेरी मन पीऊ को दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने, रैन चहु दसु देश। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। आगे पंक्तियां की, मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अग्नि मोही डस डस जाए। अगली पंक्ति है, जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजा न दारम ए जा, न लहू काहे लगाए छतिया। तो ये पंक्तियां, पंक्ति किसकी थी? अमीर खुसरो जी की पंक्ति है और काफी बार ये पेपर में पूछी भी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। जो गोरखनाथ जी है इनके गोरखनाथ के जो छंद है उनसे पंक्तियां हम देख लेते हैं। नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरित बसे भंडारा। दूसरी पंक्ति है, अंजन माही निर्जन भेडरो, तिल मुख भेटियो तेल, मूर्ति माही अमूर्ति, परस्यो भया निरंतरित खेल। नाथ बोले अमृत वाणी, बेरी सगी कवली पानी, गाड़ी पडरवा बाथिल खूटा, चले तामा बजले उठा, गुर कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला, अवधु रहियो हाठे बाटे, रूप बिरस की छाया। एक मिनट, तजबी काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। आगे पंक्ति है, स्वामी तुम्हारी गौ गोसाई, अम्मे जो शिव शब्द एक बुझाई, निरांबे चेला उन विधि रहे, सतगुरु होई से पूछा कहे, अभी अंतर की त्यागे माया। ये गोरखनाथ के छंद है भाई। दुबदा मेटी सहज में रहे, जो जो पिंडे सो सो ब्रह्मंडे, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, जो जो पिंडे सो सो ब्रह्मंडे, गोरखनाथ जी का कथन है। अवधूत मन चंगा, तो कठौती में गंगा, ये गोरखनाथ के छंद में से है भाई। आगे है कुकरिप्पा के छंद, इनसे देख लेते हैं पंक्तियां। हाव निवासी खमण भतारे, मोहन न जाई, ससुर नींद गेल, बहुड़ी जा गई। पृथ्वीराज रासो से पंक्तियां देख लेते हैं। राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये, सुजानिए, उक्ति जुगति पाइये, अरथ घटी बटी उन्मानिए। आगे है, उक्ति धर्म विशाल से, राजनीति नवरस, खट भाषा पुराण च, पुराण कथित मया। आगे है भाई पंक्ति देखते हैं। कुटिल के सुदश पोहे, परिचिटात पिक सद, कमल गंध बटासंद, हस गति चलित मंद मंद। अगली पंक्ति है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उदरिये जिमी, पृथ्वीराज सूजस कवि, चंद कृत चंद नंद उदरिये तीमी। तो ये पंक्तियां पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अब हम लौकिक साहित्य देखते हैं। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था भाई, और इसमें 17वीं शताब्दी में कुशल सराय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार भी किया था। जो दोहा मारूरा दोहा ये मूलतः दोहा छंद में रचित था
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी और 17वीं शताब्दी में भाई कुशलसराय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका और विस्तार किया। राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, किसमें? ढोला मारूरा दोहा में। इस काव्य का मूल कवि कौन है? कल्लोल है। तो ढोला मारूरा दोहा जो है भाई ये किसकी रचना है? तो कवि कल्लोल की ये रचना रहेगी। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। तो सोरठियो दूहो भलो भूली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये भाई ढोला मारूरा दोहा की पंक्तियां रहेगी। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। तो कैसा है भाई वसंत विलास? श्रृंगारिक काव्य 84 दोहों में लिखा गया है और इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हमें देखने को मिलता है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। इन्हीं पर कोयली कुजई पुजई सुयुवती मनोर, विधुर वियोगिनी धुजई कुजई मणियन किशोर। तो ये भाई वसंत विलास की पंक्तियां रहेगी। अब जो विविध बातें हैं आदिकाल के विषय में वो हम जान लेते हैं। अपभ्रंश भाषा 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। जो अपभ्रंश भाषा है इसमें 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पदड़िया बंद और गैपद बंद। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा दोहा या दोहा अपभ्रंश का छंद है। जो दोहा या दोहा है ये अपभ्रंश का ही छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद, ये किसने लिखा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और ऐसे ही कथन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश का चरित्र काव्य पदड़िया बंद में लिखा गया है। चरित्र काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है जिसे कड़वक कहते हैं। ठीक है, क्या दिया जाता है? 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, धत्ता दिया जाता है, उसको हम कड़वक कहते हैं। कड़वक शैली के विषय में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया, तो प्लीज़ जाकर शॉर्ट वीडियो भी आप जरूर देखें क्योंकि वो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी शॉर्ट वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। चौपाई और दोहा पद्धतियों का सबसे पहले प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो सरहप्पा की रचनाओं में देखने को मिलता है। भाई हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्तोता देख लेते हैं। प्रस्तोता, प्रथम कवि और उनका समय। शिव सिंह सेंगर ने भी पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इसका समय 7वीं शताब्दी स्वीकार किया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और सन 1184 को इनका समय स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहप्पा को। किसने माना? डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने। कवि भुवाल हिंदी के प्रथम कवि है जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। तो हिंदी के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया? तो कौन है? कवि भुवाल है भाई। और इनका समय क्या रहेगा? 10वीं शताब्दी। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। ये जो विविध में बातें काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है, कोटेशन के जरिए आपसे ये बातें पूछ ली जाती है। आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं, यानी अलग मानते हैं। कौन को? रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अव्वट कहा। तो हिंदी के आरंभिक रूप को अव्वट किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया सितार वाद्य
यंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो अवधी भाषा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। और किसने माना है? राम कुमार वर्मा को। राम कुमार वर्मा ने माना है भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज अपना आदिकाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 3 क्लासें अपनी आदिकाल की बनी थी, ठीक है। तीनों की तीनों मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको ज्वाइन जरूर करना है। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।